देखना, राहुल गांधी कांग्रेस की सबसे बड़ी पनौती बन गए हैं। राहुल गांधी अगर हरियाणा करने नहीं जाते तो निश्चित वहां कांग्रेस की सरकार बनती। आखिरी वक्त में ये लुटिया डुबोती। और एक बार मैंने हुड्डा जी को कहा भी था कि आप राहुल गांधी को चुनाव प्रचार में मत बुलाना। हरियाणा की जो जीत है ये सनातन की जीत है और सनातन कभी हार नहीं सकता। राहुल गांधी का मोहब्बत की दुकान वाला अगर राहुल गांधी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने जाएंगे तो निश्चित जान लो कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी का जो गठबंधन है ये बुरी तरह चुनाव हारेगा। लेकिन हरियाणा में तो अगर राहुल गांधी चुनाव प्रचार में ना जाते तो भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर बन गए होते। राहुल गांधी जी की जो भाषा है उसे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। कभी वो सनातन का विरोध करते हैं, कभी राम मंदिर में कहते हैं नाच गाना हो रहा है। ये जो राम मंदिर में नाच गाना हो रहा है और अयोध्या हार गई, सनातन का विरोध, वामपंथियों का समर्थन, नवरात्र में चिकन मटन खाना, ये लेट हुआ। राहुल गांधी अगर हरियाणा करने नहीं जाते तो निश्चित वहां कांग्रेस की सरकार बनती। आखिरी वक्त में ये लुटिया डुबोती। और एक बार मैंने हुड्डा जी को कहा भी था कि आप राहुल गांधी को चुनाव प्रचार में मत बुलाना। लेकिन क्या कर सकते हैं? हरियाणा की जो जीत है ये सनातन की जीत है और सनातन कभी हार नहीं सकता। तो क्या राहुल गांधी का मोहब्बत की दुकान वाला कुछ सामान वहां नहीं चल पाया हरियाणा? मोहब्बत की दुकान का शटर बंद हो गया और आप देखना, राहुल गांधी कांग्रेस की सबसे बड़ी पनौती बन गए हैं। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला के साथ गठबंधन किया, सीटें जीते, लेकिन सारी सीटें ज्यादातर जो सीटें हैं उमर अब्दुल्ला ही जीते। देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो गया ये बहुत बड़ी बात है। देश की जीत है, देश के लोकतंत्र की जीत है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जीत है। 370 हटाने के बाद वहां शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव हो गया, ये क्या कम बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। और बीजेपी वहां बड़ी है। इसका मतलब जम्मू कश्मीर की जनता ने 370 हटाने के फैसले पर अपनी मोहर लगाई है और बीजेपी अगले चुनाव में वहां पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और वहां कांग्रेस की स्थिति देखो, 5-7 सीटों पे है। राहुल गांधी जी को अगर कांग्रेस पार्टी ने अपने से दूर नहीं किया तो झारखंड का चुनाव बुरी तरह हारेंगे, महाराष्ट्र का हारेंगे। अगर राहुल गांधी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने जाएंगे तो निश्चित जान लो कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी का जो गठबंधन है ये बुरी तरह चुनाव हारेगा। झारखंड में बुरी तरह चुनाव हारेगा क्योंकि देश की जनता देश का विरोध बर्दाश्त नहीं करती। और राहुल गांधी जी देश के बाहर जाते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, सनातन के खिलाफ बोलते हैं। सनातन और भारत का विरोध करके इस देश में राजनीति नहीं हो सकती। कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये परिणाम उन कई सवालों के जवाब बनकर आए हैं जो विपक्ष निरंतरता में लगातार हम लोगों के ऊपर लगाता रहा है, हम लोगों के ऊपर वो प्रश्न उठाता रहा है अलग अलग विषयों को लेकर, और ख़ास तौर पर हरियाणा के मैं परिणाम सबसे पहले तो मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनकी
उनकी कार्यशैली को मैं बधाई देता हूं। आज सिर्फ उन्हीं की वजह से मुझे लगता है इतनी विपरीत परिस्थिति में जिसमें किसी ने शायद अंदाज़ा नहीं लगाया होगा, वो परिणाम हरियाणा और हरियाणा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने का काम किया। इसके लिए जहां मैं मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को मैं बधाई देता हूं, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की नीतियों को बधाई देता हूं, वहीं जेपी नड्डा जी के संगठन क्षमता को मैं बधाई देता हूं। साथ ही में मैं मानता हूं कि हरियाणा की ये जीत, ये किसानों की जीत है, ये नौजवानों की जीत है, ये जवानों की जीत है, और सबसे बड़ी बात, ये संविधान की जीत है। जो लोग बार बार आरोप लगाते थे संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, अनुसूचित जाति में जो लोग इस तरीके का भ्रम फैलाने का प्रयास करते थे, मुझे लगता है उन सब को एक परिणाम ने करारा जवाब देने का काम किया है। सबसे बड़ी बात, ये देश के लोकतंत्र की जीत है। मैं इसके लिए पुनः मेरे प्रधानमंत्री जी को और हरियाणा की जनता को मैं बधाई देता हूँ। तो आपको की जीत है और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि लोकतंत्र की हार है और सत्ता की संगठन की जीत है, और साथ में वो यह भी कह रहे हैं कहीं न कहीं इशारों में ईवीएम पर भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जहां पे कांग्रेस हारती है, मैं चाहूंगा ना कि बताएं इस तरीके के आरोप वो और उन्हीं का सहयोगी दल एनसी लगाए ना जम्मू कश्मीर में। एक समय में 2 राज्यों में चुनाव होते हैं, एक राज्य के परिणाम आपके हिसाब से तो वहाँ सब कुछ सही, वहाँ ना तंत्र, वहाँ सिर्फ लोकतंत्र, और जहाँ पर परिणाम आपके हिसाब से नहीं आते हैं वहाँ पे तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। ये सोच गलत है, और कांग्रेस जैसी पार्टियां जब तक सही मायनों में हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करेंगी और आत्ममंथन नहीं करेंगी, तब तक चुनाव दर चुनाव यही परिणाम आते रहेंगे। दिक्कत यह है कि ये लोग आत्ममंथन नहीं करते। इस चुनाव के बाद भी हार का ठीकरा किस पे फोड़ना है, तैयारी उसकी की जा रही है। ईवीएम को दोष देना है, चुनाव आयोग को दोष देना है, किसको दोष देना है, इस बात की तैयारी की जा रही है। वो आत्ममंथन नहीं किया जा रहा कि अंतर कलह क्या इसका कारण है, क्या लोगों के बीच सही मुद्दों को लेकर जाना क्या इसका नहीं लेकर जा पाना क्या इसका कारण है। इसका मंथन जब तक कांग्रेस नहीं करेगी, कांग्रेस का रिवाइवल बहुत मुश्किल। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के काम कर रही है, सारे देश में माहौल अच्छा है, जनता को उनकी नीतियां भा रही हैं, जनता रिस्पॉन्ड कर रही है। जो काम है, चाहे वो केंद्र सरकार की ओर से हो, हरियाणा सरकार की ओर से हो, सब काम इतने अच्छे हो रहे हैं, लोगों को भा रहे हैं। तो लोगों के मन को भाने वाले इस प्रकार का जो रिजल्ट दिया है, और साइलेंट वोटर जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उसने, क्योंकि वोकल वोटर तो हमेशा मीडिया में इधर उधर जा करके या जाके एजेंसियों को अपनी बात बता देता है, साइलेंट वोटर को भी बताता नहीं है। और जो गरीब वोटर है, जो जिसको कहना चाहिए अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, उनके लिए मोदी जी की नीतियां बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं। सर, जिस तरह से सरकार गठन के कितने दिन में प्रोसीजर पूरा हो जाएगा? अब ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे जो प्रदेश के लोग हैं वो मिलकर के तय करेंगे। सर, मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो वो ही तय करेंगे।